7 नाम सिखाता है ना, 7 नाम टाइटल। अब 8वां इब्रानी 12 का 2 पढ़ो। हिब्रू 12:2, इब्रानी 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सीखने के लिए हम आए हैं। पवित्र आत्मा, आप ही हमको सिखाने वाला हमारा अध्यापक है। मुझे और इधर बैठे सुनने वाला सारे भाई बहनों को आपका वचन समझने के लिए कृपा दे। आप सिखा दें। वचन सीखने के लिए रुकावट डालने वाला अंधकार का शक्तियों को एक एक दिल से अलग करके आजाद करें, ताकि सब तेरा वचन को समझ सके। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी यीशु का 8वां टाइटल, नंबर 8, 7 हमने पढ़ा है, द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। अंग्रेजी में द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, हिंदी में विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। हिंदी में लिखते वक्त क्या लिखेंगे? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। लिखो। अभी फिलिपियों की पत्री 1:6 पढ़ो। फिलिपी 1:6, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6, फिलिपी 1:6, फिलिपियंस 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, हाँ, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, देखिए, हमारे अंदर विश्वास का काम कौन आरंभ किया है? प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने दिल के दरवाजे में आकर खटखटा रहा था। जब आप प्रभु के बारे में सुनने के लिए मौका मिला, बीमारी आया या कष्ट आया, अलग अलग तरीके से आपके दरवाजे में प्रभु खटखटाया। कुछ लोगों के दरवाजे में बीमारी के द्वारा खटखटाया, कुछ लोगों के दरवाजे में अद्भुत काम के द्वारा खटखटाया, कुछ लोगों के दरवाजे में उदासी के द्वारा खटखटाया। अलग अलग घटना के समय में उदासी लाकर नहीं खटखटाया। जब उदासी आया तब आप बैठा तो उनका आवाज सुना। तो हमारे अंदर विश्वास का कार्य आरंभ किया हुआ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने आरंभ किया, उन्होंने उस कार्य को क्या करना है? पूरा करना है। तो जो काम इधर पौलुस फिलिपियों की विश्वासियों को लिखते हैं, जो काम आप में आरंभ किया, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, वो पूरा करेगा। इतना लिखो, फिर आगे बताएंगे। उन्होंने आरंभ किया है, उन्होंने वो काम को पूरा करेगा। पहला कोरिन्थी 4:7, 1 Corinthians 4:7, 1 Corinthians 4:7, पहला कोरिन्थी 4:7। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जब तेरे पास क्या है तूने दूसरे से नहीं पाया, हाँ, और जबकि तूने दूसरे से पाया है, हाँ, तो ऐसा घमंड क्यों करता है, हाँ, कि मानो नहीं पाया। हाँ, देखिए, इधर में कोरिन्थ के विश्वासियों की बात अच्छी तरह समझना है। कोरिन्थ के विश्वासियों को उनके अंदर घमंड आ गया, वाद विवाद आया। तब पौलुस उनको याद दिलाता है
तुम्हारे पास पहले कुछ भी नहीं था, प्रभु के द्वारा तुमको मिला है, फिर भी तुम कैसा घमंड करता है, ये मेरा ही है सब कुछ। उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। मानो आपके पास किसी ने एक स्कूटर दे दिया, अच्छा नया स्कूटर दे दिया, तो आप बोलते हैं मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है करके बोलते, घमंड करके चल रहा है। ऐसा चलते समय आपका दोस्तों के सामने उसका मालिक आ गया और बोला छोड़ो मैं ले जाता हूं, तब आपको कैसा रहेगा? मेरी बात समझ में आया? आपके पास किसी ने एक स्कूटर दे दिया, आप सबके सामने क्या बोलता है? ये मेरा, मैंने खरीदा, मेरा है मेरा है मेरा है बोलकर चल रहा है। ऐसे समय में जिन्होंने आपको स्कूटर दे दिया, आपका दोस्तों के साथ है रुको इधर, उतर जा, वो स्कूटर लेकर जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? अभी समझ में आया? सबके सामने क्या बोलता रहा? मेरा। इसी मुताबिक बहुत बार हम उद्धार पाया है, अनजाने में हमारे अंदर घमंड आ जाते हैं, मैं कुछ हूं। क्या है? मैं कुछ हूं, मेरे पास कुछ है। यही हालत किसको हुआ? कोरिन्थ का कलीसिया को हुआ। तो इसलिए पौलुस बोलता है तुम्हारे पास क्या है जो दूसरों से तुमको नहीं मिला? जब दूसरों से पाया है तो अपना करके क्यों घमंड करते हैं? बहुत तेरा सेवक लोग ऐसा क्या होता है, थोड़ा सा वचन उनको मिलने के बाद उन्होंने क्या सोचा, मुझे सब मालूम हो गया, फिर निकल जाता है, फिर अपना सेवा करके बाद में फिर आके गड्ढे में गिर जाते हैं। आज शाम को एक हमारे इधर में से चले गया, एक यूबी करखी नाम से बठिंडा में सेवा कर रहा है। उन्होंने इधर गिरफ्त में था, अखनूर में, उधर मैं अखनूर में गली में खड़ा होकर प्रचार करते समय वो गिरफ्त का आदमी था। उन्होंने एक बार वो पुल के ऊपर भी जाकर, उनको बहुत सख्त बीमारी था, मरने का, डॉक्टर भी इलाज नहीं कर, तो पुल से कूदकर, जो अखनूर के इधर में जो चिनाब दरिया में, पुल से कूद कर नीचे मरने के लिए 2-3 बार गया था। फिर मैं उधर खड़ा होकर प्रचार करते वक्त उन्हें उद्धार पाए। ये नेपाल का था, उदय बहादुर करकी, उन्हें उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। फिर उसके बाद उनका नौकरी से इस्तीफा देके इधर रहकर वचन वगैरह सीख, करीब 30 साल पहले की बात है। तो शादी क्या किया, फिर मैंने केरला से उनको शादी वगैरह किया, इधर में शादी का वगैरह इंतज़ाम करवाया। उसके बाद इधर में ट्रेनिंग वगैरह देखने के बाद बठिंडा में सेवा शुरू करने के लिए दे दिया। बठिंडा में जाकर सेवा शुरू कर दिया। बहुत बार जाकर उधर मेहनत उठाया। उधर प्रभु ने एक ज़मीन भी खरीदने के लिए मौका दिया, उधर में एक प्रार्थना भवन भी बनाया। उसके बाद उनको रहने के लिए मकान भी आ गया। मकान भी आने के बाद इतने 8-10 साल हो गया, तो उन्होंने बोला तो अभी एम शामिल इधर आने का क्या ज़रूरत है। तो फिर मैंने मुड़कर एक बार भी नहीं गए, बस देखो ठीक है तुम अलग रहो। तो 3 दिन पहले उनका मौत हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो मौत हो गया। तो फिर उनका पत्नी अभी शाम को मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं, पत्नी और उनका बेटी बोल रहे हैं देखो आप ही हमारा बाप है, आप ही हमको सब कुछ किया। खरकी मरने के पहले कितने बार बोल रहे थे आपके पास दोबारा आना है, मेल करना, दोबारा आना, मेल करना, लेकिन हमको आने का हिम्मत नहीं होता था। अभी वो चले गए, पत्नी रो रहा है, देखो अभी कम से कम आपको माफ़ करो, आपको मिलने के लिए हम चाहते हैं। फिर उनका बेटी एक पीजीआई में ने वो भी बोल रहा है हम आपको। तो मैं क्यों ये बात बताया, अभी शाम का बात बताया, थोड़ा कुछ वचन मिल गया तो क्या सोचा सब कुछ मिल गया। ये आप लोगों को भी हो सकता है। इधर में कितने लोगों, क्रिश्चियन कॉलोनी में कितने लोगों को हुआ, इधर क्रिश्चियन कॉलोनी इधर में ही गवाह है। तो अगर आप ऐसा आएगा तो
दौड़ आखिरी तक पूरा करना आपको मुश्किल होगा। उन्होंने मुझे बता रहे थे जब इनको छाती में दर्द हो गया तो एकदम लोग पैसा है चंडीगढ़ पीजीआई में ले गए। उनका पत्नी बोल रहे थे को अगर हम उस विश्वास में खड़े होते तो आज हमको ये दुख सामना करना नहीं पड़ना था। तो बठिंडा से किधर ले गए? चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल में लेके बहुत कुछ इलाज किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तो रोती रोती बोल रहे थे अगर हम उस विश्वास में खड़े होते तो हमको कम से कम वो तसलीम भी होता। तो वो तसलीम ही नहीं। तो मेरे प्यारों, हमारे अंदर आत्मिक घमंड आने से विकास की तरह आपको भी क्या होना पड़ेगा? प्रभु को छोड़कर जाना। दूसरे आत्मा आपको कब्जा करके लेकर जाएगा। तो हमेशा पौलुस कहते तुम्हारे पास क्या है जो दूसरों से नहीं मिला है? तो दूसरों से नहीं मिला है तो मेरा है करके बोलकर क्यों घमंड कर रहा है? तो प्रभु का वचन आप जितना सीखते सीखते जाते हैं उतना आपके अंदर नम्रता आना चाहिए। प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम अपना दौड़ पूरा नहीं कर सकता है, इस दौड़ में कितना मुसीबत है। मैं प्रभु से हर दिन मैं एक गाना है, लीड काइंडली लाइट amid circling gloom, lead thou me on, keep thou my feet, I am far from home, lead thou me on, keep thou my feet, I do not ask to see the distant scene, one step enough for me। गाने का मतलब है प्रभु मुझे एक एक दिन आप चलाओ, मुझे लंबा दर्शन नहीं चाहिए, अगला कदम ही मुझे चाहिए। क्या चाहिए? अगला कदम। वन स्टेप इनफ फॉर मी। मैं जब छोटा नौजवान था उस वक्त एक गीत सीखा है, लीड दाओ में, प्रभु इस अंधेरा भरा हुआ दुनिया में आप मुझे चलाओ। चारों तरफ अंधेरा है, मैं पूरा लंबा रोशनी नहीं मांगता हूं, मुझे कितना रोशनी चाहिए? अगले कदम का रोशनी चाहिए। I do not ask to see the distant scene, one step enough for me। प्रभु मुझे अगला कदम। ऐसा एक एक दिन प्रभु से आप अगला कदम लेते जाएगा तो आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। बहुत तेरा लोगों के अंदर मैं कुछ कर सकता हूं, थोड़ा प्रचार करने के बाद थोड़ा क्या होता है, मैं प्रचार कर सकता हूं। देखो इतने लोगों को, लाखों लोगों को वचन सिखाया, हजारों पास्टरों को सिखाया, फिर भी आज भी शाम को मेरे कमरे में आए हुए लोगों को देखने से मालूम होगा मैं बाइबल और नोटबुक लेकर बैठे हुए थे। आज शाम को भी हर समय पिता से क्या करता हूं, मांगता हूं, प्रभु मैं आराम से क्या कर, मुझे सारे मालूम है। आज शाम को भी इधर आने के पहले देखा है नहीं देखा है? मैं क्या रखा हुआ था नोटबुक खोलकर, तो मैं नोटबुक खोलकर वचन दे आज अभी क्या बताना है, इधर में कोई नया लिखा नहीं। तो उधमपुर से लोग मिलने के लिए आए, उनको भी मैं तो, फिर उसके बाद कुछ दुष्टात्मा का केस आ गए, फिर कुछ और लोग आए, तो फिर भी मैंने बोला मुझे क्या देखना है? प्रभु का वचन। क्यों? क्या मुझे याद नहीं है? नहीं, प्रभु तेरे दास दासी लोग बैठा है, उनको क्या मैं सिखाऊं? अभी भी मैंने प्रार्थना की आपको, बोले पवित्र आत्मा आप अध्यापक है, मुझे और इधर बैठे हुए लोगों को क्या करो, आप सिखाओ।
आपने सुना, मैंने अभी आपको बोलने के लिए, हर दिन मैं कौन सा प्रार्थना करता हूँ। मेरा प्रार्थना चाहे किधर भी, बाहर भी हो, किधर भी हो, मैं बोलते हैं प्रभु आप ही सिखाने वाला है मुझे, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो मेरे प्यारों, ये आत्मिक जीवन साइंस और इतिहास, हिस्ट्री और केमिस्ट्री की तरह नहीं है, आत्मा का वचन। इसलिए मैं बोलता हूँ जो डिग्री वगैरह प्रभु के वचन में कोई भी कोई डिग्री नहीं ले सकता, कोर्स सर्टिफिकेट दे सकता है कोई BTH या कोई, वो तो नाम के वास्ते कोर्स सर्टिफिकेट हो सकता है। प्रभु का वचन का कोई सर्टिफिकेट कोई भी दे नहीं सकता, और वचन का सर्टिफिकेट देना तो एक ही दे सकता है, पवित्र आत्मा, और कोई किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु के सामने नम्र होकर, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं, नम्र होकर, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, आप मुझे सिखा दो। ऐसा जो नम्र दिल में रहता है, तो जिन्होंने आपके अंदर काम शुरू किया वो क्या करेगा, पूरा करेगा। लिखो जो लिखना चाहता है। केरला में कडमनिट्टा नाम जगह में एक बड़ा मीटिंग के लिए मुझे बुलाया गया। उधर हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उधर में इतवार के रात का, एक रात का मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो मैं उसके पहले उधर नहीं गए। उधर में मुझे रूट वगैरह बताया। मैं कोडंचेरी से उधर में उस जगह के लिए बस में बैठे हैं, उधर से 12-13 किलोमीटर है। तो मैं बस में पीछे सीट में, मेरे आगे 2 लोग, अमेरिका से आया हुआ 2 लोग बैठे, उनको भी उधर बुलाया गया। तो उधर में उनको बोला, उन लोग 15 मिनट उनको क्या करना है, वचन प्रचार करना। उसके बाद मुझे उसको मालूम नहीं, उन लोग मुझे पहले देखा नहीं। तो उन लोग 15 मिनट उन लोग अंग्रेजी में बोल रहा है। उधर एक नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से एक आदमी आ रहा है, उनको क्या मालूम है हम ये प्रचार करेंगे। एक बोलते हैं, एक दूसरे को बोलते तुम ये पॉइंट बोल दो, उस जगह में बहुत अच्छा फल आ गया। तीसरा इसका बोलते तुम ये पॉइंट बोलो। लोग ये 12-15 किलोमीटर में डिस्कस कर रहा है, उधर में जाकर कौन सा प्रचार करना है। तो बाद में बोलता है, उन्होंने बोलता मैं ये प्रचार करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोलता लोग दोनों इकट्ठा प्रचार करने के लिए केरला में जगह जगह में जा रहा है। तो एक बोल रहा है देखो तुम उधर में प्रचार किया, लोग बहुत उसको क्या कर दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, खुश बोला। तो आपस में उन लोग डिस्कस करके एक दूसरे को क्या कर रहा है। ये बात आपको भी हो सकता है, आप कहीं एल्डर है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं मिला, स्कूटर लेकर के किधर गया, धनसाल में गया या रियासी में गए या तूतेदी कुई में गए, जाते समय में या फलाना जगह जाते समय में समय नहीं है, चलो चलो क्या प्रचार करना, ठीक है उधर का ये बताएंगे, उधर का बताएंगे। ऐसा सोच सकता है, नहीं सकता है, हैं? चाहे ये गोली उधर लगाएंगे, ये गोली उधर लगाएंगे। ऐसा मनुष्य कर लेता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो मैं पीछे बैठा, उन लोग मुझे जानता है नहीं। तो मैं जब उधर जिस जगह में मैं तो बस में उतर गया, तो हमको लेने के लिए लोग आए। तो मैं मामूली हाफ शर्ट पहन के ऐसा था मैं खुद ही। तो जो आए तो उन्होंने बड़ा पैंट शर्ट वगैरह बड़ा अच्छा बनाया, अच्छा स्मार्ट था, तो उनको दोनों को लेके गए। मैं पीछे पीछे चलते चलते, उसका करीबन आधा किलोमीटर चलना था, पीछे पीछे चलते थे। तो उन लोग सोचा था कैप्टन शामिल उनमें से कोई एक होगा, क्योंकि उन लोग भी मुझे देखा नहीं था, मेरा फोटो भी नहीं। तो उधर में गए, तो उन लोग अंदर जब उधर पहुंच गया, जो जिन मुझे इनवाइट किया, मुझे जाने वाला पास्टर भी उधर नहीं है, मीटिंग की जगह से थोड़ा दूर में। तो उन्होंने उधर उन लोग आकर उस कमरे में जाकर चाय पानी वगैरह सब प्रचार के पहले, मैं उधर बाहर में आंगन में, उधर में एक छोटा सा टूटा फूटा कुर्सी था, उसमें बैठा रहा। तो मीटिंग का समय आ रहा है, उधर गीत शुरू करने, क्योंकि ये आदमी जो बड़ा पास्टर किधर गया था, कोई उधर में बिजली का कुछ प्रॉब्लम था, उसको अरेंज करने के लिए गया हुआ था। तो
पास्टर का पत्नी भी मुझे नहीं स्वीकार किया। मैंने ठीक है, मैंने सोचा ये भी अच्छा है, चुपचाप रहे। तो मैं बाहर, तो मुझे कोई चाय भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो मीटिंग का टाइम आ गया तो पास्टर आ गया। पास्टर आ गया तो उन्होंने बोल दिया, एकदम मुझे गला लगाया, चाय, थोड़ा सा चाय पिला। मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो स्टेज में जाकर उन दोनों को बोल दिया, आप 2-2 मिनट में अपना नाम बता देना, फिर बैठ जाना। बाकी प्रभु का दास प्रचार करेंगे। क्या बोलता है? 2-2 मिनट ले लो, अपना नाम बता दो और बैठ जाए। तो उनको बहुत फीलिंग हुआ। तो मैं प्रचार करना शुरू किया। तो फिर बाद में उन लोग आकर बोलता, हम कितना बेवकूफ है, आप हमारे पीछे बैठते समय में भी हम आपको क्या नहीं किया। तो रोने का हालत में था वो। तो मैं क्यों आप बोलता हूं, हमारे अंदर अपने घमंड आने से हम क्या करेगा, बहुत बातें भूल जाएगा। तो अच्छी बात क्या है, हमेशा नम्र दिल से, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। कुछ लोग क्या है, थोड़ा सा वचन मिल गया तो एकदम फिर अपना कपड़ा भी बदल गया है सब। मैं ये शर्ट, नया शर्ट पहन लिया क्योंकि वीडियो के लिए इन लोग बोला चाहिए, जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा में, जगह जगह में अभी भी ईमेल में बहुत लोग मांग रहा है। कल भी हमने देखा। उसी के लिए जरूरत क्या, नहीं तो ये मुझे पुराना कपड़ा ही काफी है, लेकिन नया कपड़ा पहनना कोई गलत नहीं है। मैं बोलने का बात, मुख्य बात, सेवक लोग समझना, सबसे पहले अपना कपड़ा तैयारी करने के पहले लोगों को देने का भोजन किससे लेना है? पिता से लेना। पिता, मैं कौन सा भोजन लोगों को दूं? आप क्या बोलना चाहता है? ऐसा हमने सेवा स्वर्ग से, क्योंकि मैं अभी मेरा भोजन नहीं दे रहा हूं, पिता का भोजन मैं क्या कर रहा हूं? बांट रहा हूं। पिता का भोजन आप आज शाम को तैयार किया हुआ ताजा भोजन, कल का नहीं, पिछले साल पढ़ाया हुआ भोजन नहीं, 3 साल पहले पढ़ाया हुआ भोजन नहीं। आप जाकर देखे, मैंने जो पढ़ाया हुआ नोट देखे, ये मिलाप वाला तंबू कम से कम 15-20 बार पढ़ाए होंगे। एक एक बार देखो वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्यों? प्रभु एक एक समय में नया नया देते रहता है। तो सेवक लोग ये बात हमेशा करना। ये प्रभु का वचन मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था। एक आपको याद होगा, परमेश्वर हमको कितना अद्भुत तरीके से बना, याद है आपको? हैं? तो ऐसा कितने कितने वचन हमको समझने के लिए है, कितने। इसलिए मैं ये वचन लेते समय में भी हमेशा डरते हुए लेता हूं। ये किताब को डरते हुए नहीं, मैं कौन सा वचन देखने जा रहा हूं? मेरा पिता का वचन। इसको पूजा नहीं करता हूं, इससे परमेश्वर मेरे से बात करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन मैं सुने तो हर समय नया बात मिलता है, हर समय। मेरा प्रचार भी आपने एक ही विषय कितने जगह में देखो। तो मुझे अमेरिका से कुछ लोगों ने बोला, देखो आपका विषय एक रिपीटिशन जैसा हम सोचते हैं, लेकिन सुनते सुनते जाते वक्त और नया विषय आता है उसमें। क्यों? प्रभु का ताजा वचन हमेशा। तो इसलिए कभी भी ये वचन सीखते समय में आपने साइंस या इंजीनियरिंग सीखा, इलेक्ट्रिसिटी सीखा, मैंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सीखा है, बाकी सीखा है, उसका थियरम वही है, उसका प्रिंसिपल वही है, उसको कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन प्रभु का वचन में आते समय में हमेशा क्या होता रहता है? ताजा नया नया रहता है। तो इसलिए घमंड अंदर में ना रखे, मेरे पास क्या है करके ना रखे। प्रभु अभी एक व्यक्ति को बोलने के लिए सुसमाचार आपको लेते, प्रभु से पूछे, प्रभु मैं इसको क्या बोलूं? बहुत बार आपको चाबी नहीं मिलता,
दिल खोलने का चाबी नहीं मिलता। तो हमेशा चाहे एक व्यक्ति आ रहा है, नया है, अनपढ़ है, प्रभु इनका दिल खोलने के लिए कौन सा चाबी है, कौन सा वचन है। तो ऐसा आप पूछना है तो आपका मन हमेशा क्या होना है, प्रभु मेरे पास कुछ भी है ही नहीं। कोरिन्थ के कलीसिया का दिमाग में क्या था, हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं। चाहे छोटे आए, बड़े आए, अनपढ़ आए, उनका आत्मा को देखते हुए ये नहीं है कि अनपढ़ आ गया तो इनको मैं 2-4 गोली लगा कर भेजूं। भाई तुम्हारा गोली लगाएगा लेकिन उनके अंदर में जाकर नहीं लगेगा। प्रभु ये अनपढ़ आया हुआ है, इनका दुख कहाँ है मुझे मालूम है, प्रभु इनको मैं कौन सा चाबी लगाऊं। प्रभु से पूछेगा, ओ नहीं मेरे पास में 10-15 चाबी है, मैं ये लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। चाबी लगा के थक जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपके पास, आपके अंदर घमंड नहीं है, आपको मालूम नहीं ऐसा हालत में है, तो रोते रोते प्रभु इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं क्या बोलूं। और नम्र दिल होगा तो आपको प्रभु एक वचन देगा, उसके साथ वो खुल जाएगा, उनका दिल खुल जाएगा। ये बात थोड़ा लिखो आप, आपका सेवकाई में ये कमी आता है। हर समय छोटे से भी आप वचन बताना है तो क्या बोलूं। प्रभु से पूछकर, मैं आज तक यही करते आ रहा हूं। एफेसी 5:30, एफेसियंस 5:30। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ देखिए, विश्वासकर्ता और दूसरा काम क्या है, सिद्ध करने वाला। 5:30 दोबारा पढ़े। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, हम उसकी देह के अंग है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता। हाँ, तो इधर में प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में बताता है। अब ये एफेसी 5वां अध्याय में पति पत्नी का बात बताते हुए, वो पति पत्नी के लिए नहीं बताते, पति पत्नी का बात बताते हुए यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में बताता है। अंग्रेजी में पढ़ते समय वी आर हिज फ्लैश एंड बोन्स। क्या अंग्रेजी में, तो मैं हिंदी में वो छोड़ दिया है, हम उनका मांस और हड्डी है। we are members of his body, of his flesh and of his bones। अंग्रेजी में पढ़ते समय में या असली भाषा ग्रीक में, यूनानी में आते समय वी आर मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, ऑफ हिज फ्लैश एंड ऑफ हिज बोन्स। हम उनका मांस है और उनका हड्डी है। इसका मतलब क्या है? तो हमने बोला यीशु मसीह हमारे अंदर अच्छा कार्य आरंभ किया और उन्होंने क्या करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। हाँ, ये थोड़ा नोट करके फिर इधर में आप देखें, कोई जरूरी बात आपसे बताना है। सिद्ध करने वाला है। बहुत बार आपको थोड़ा सा प्रभु के बारे में समझने के बाद आप अन्य भाषा बोलना शुरू किया या प्रचार करना शुरू किया, आपके द्वारा बीमार लोग अच्छा हो रहा है। इधर देखें सब, हाँ, बीमार लोग अच्छा होने का आप कुछ बन गया करके आप सोचते हैं। हमको कहां तक बनना है? यीशु मसीह का शरीर का हड्डी और मांस बनना है। हम उनका शरीर का अंग बनना है। यीशु मसीह कितना पवित्र है, वो लक्ष्य आप हमेशा आपके सामने रहना है। मैं अभी भी कुछ नहीं हुआ, प्रचार करने से काफी नहीं, बीमार लोग चंगा होने से काफी नहीं,
मेरा लक्ष्य क्या है, सिद्ध कैसा होता है, हम यीशु मसीह के शरीर के अंग बनना है। उसका मतलब यीशु मसीह कितना पवित्र है, उतना पवित्रताई में हम आना है। यीशु मसीह कितना महिमा में है, उतना महिमा में हम आना है। यीशु मसीह के पास कितना अधिकार है, उतना अधिकार के लेवल में हम आना है। यह बात हमेशा, जब ये बात आपका मन में लगेंगे तब आपको मालूम होगा आप कुछ भी नहीं पाए। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं पा चुका हूं करके नहीं बोलता, बल्कि मैं पाने के लिए दौड़ता हूं। तो हम दूसरों को प्रभु के कदमों पर लाते समय में आपके मन के अंदर एक बात होना है, मुझे भी क्या करना है, प्रभु के बराबर में बनना है। मेरा बातचीत प्रभु के बातचीत के समान होना है, मेरा बर्ताव प्रभु का बर्ताव के अनुसार होना है, मेरा सोच विचार। तो हम दिन प्रतिदिन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो आपका लक्ष्य क्या होना है, मुझे यीशु मसीह के शरीर के अंग बनना है, उस पवित्र शरीर के अंग बनना है। तो मेरे अंदर का अपवित्रता पूरा दूर होना है। लेकिन बहुत लोग क्या सोचते हैं, यीशु मसीह आज वेस्टर्न वर्ल्ड या दुनिया में बहुत यीशु मसीह से बहुत आशीष लेते लेते, दुनियावी आशीष लेते लेते खुशी से चलता है, लेकिन उधर में कोई ये प्रचार नहीं होता कि यीशु मसीह के समान बनना। मैं सिस्टर रोबिना को कल परसों में एक ईमेल दिखाया था। वो किधर से आया था, आपने पढ़ा था ना ईमेल, रोबिना याद है? एक पास्टर का बेटा और उनका पत्नी अमेरिका से ओंटारियो से लिख रहा है, कनाडा ओंटारियो से लिख रहा है, मैं पास्टर का लड़का हूं। इतने साल मैंने जो सुना वो वचन के अलावा अभी मैं समर्पण कर रहा हूं। उनको 2 बच्चे हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, पास्टर का बेटा लिख रहे। कल परसों ईमेल आया तो मैंने बोला देखो ये क्या लिखा है। वो कैसे हमारा जो प्रचार उधर में मन्ना, अमेरिका से उन लोग लिविंग मन्ना करके कुछ शुरू किया, उसमें से पूरा दुनिया में क्या कर रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है। तो लिविंग मन्ना से सुना, उन्हें बताया 1 महीना से लगातार मैं ये वचन सुन रहा हूं, मैं अभी समर्पण किया हुआ, अभी आया। मैंने उनको देखा नहीं, मुझे उनका नाम भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। तो बोलने का मतलब पास्टर का बेटा होते हुए इतना बड़ा होने पर भी क्या नहीं हुआ, सही उपदेश में नहीं आए। उसका कारण क्या होगा, हो सकता है उनका पिता को देखकर ओ सब कुछ मुझे मालूम है, मुझे भी सब कुछ मालूम है, ऐसा समझते हुए चलता रहा। ऐसा नहीं, हमारे मन के अंदर दुनिया की आशीष नहीं, प्रभु हर घटना के द्वारा मुझे आपका शरीर का अंग बनना है। क्या बोलना है, प्रभु आपका शरीर का अंग बनना मैं चाहता हूं। प्रभु मुझे आपका शरीर का अंग बनाओ। मुझे आशीष दिया है, मुझे बीमारी से आपने ठीक किया है, मेरा दुख दूर कर दिया, लेकिन ये सब बाहरी बात है। प्रभु असली में मुझे क्या है, प्रभु आपका शरीर का अंग बनना है। यह है सिद्धता। यह सिद्धता में लाने के लिए प्रभु आपका जीवन में अलग अलग घटना लाएगा। कभी बीमारी आएगा, कभी पैसे का तंगी, या कभी दूसरों के द्वारा झगड़ा, या कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसलिए प्रभु जो कुछ बात आपके जीवन में लाता है, किसके लिए, आपको सिद्ध करके किसके समान बनाए। हम शैतान के मेहरबानी में छोड़े हुए लोग नहीं हैं। आज शाम को कहा था मौत का दूध मैं इसको ले जाऊंगा। मैंने बोला ये यीशु मसीह के, आज शाम को दोपहर को एक मौत का दूध का तकलीफ लेके आया, शाम को भी ये कहा है मौत का दूध मैं इसको ले जाऊंगा। मैंने बोला इनका गिरा हुआ बाल तुम ले सकता है,
क्या पूछे, बोला उनको, हाँ, मैंने बोला इनका गिरा हुआ बाल भी तुम ले सकते, तुमको कौन सा हक है? इन्होंने अनंत जीवन पाया हुआ है। तो ऐसा बोलते समय उनको डर के मारे क्या करना पड़ा, जो बात मैं बोलता हूं पूरा मानने के लिए वो तैयार हो गया। तो शैतान का शक्ति मेरे नीचे आने का मतलब ये नहीं मैं यीशु के शरीर का अंग बन गया। मैं बोलता दोपहर को, आज दोपहर के बाद मैं थोड़ा सा ऐसा इधर में रेस्ट कर रहा था, रेस्ट करके जल्दी मैंने मुंह खोल दिया। ये कोई आपको मालूम है सुस्ती आते समय में क्या होता है, मुंह खोलता है। मुंह खोलने के बाद मुंह बंद करता, इधर में खटक कोई आवाज आ गई। तो अभी इधर में मुझे दर्द है, खटक आवाज आ गई, क्या पानी पीने का, बात करने का। मैंने बोला प्रभु पानी पीने के लिए मुश्किल है, बात करने के लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे क्लास लेने के लिए करवा दे। मैंने बोला प्रभु क्यों, ये बात आपने ये मुझे अभी इधर चाहिए था, इधर में दर्द नहीं होना। तो प्रभु ने बोला बेटा जो बात बोलते तुम दर्द के साथ बोले। क्या बोला प्रभु ने, जो बात तुम बोले वो कैसा बोले। आज दोपहर की बात का बोला, अभी मुझे है दर्द इधर में, वो आपसे एक एक शब्द निकलते समय क्या रह रहा है, अभी दर्द है। तो प्रभु ने, मैंने बोला प्रभु अभी क्यों ये, तो प्रभु ने बोला जो बात तुम बोले कैसा बोले, दर्द के साथ बोले। मैं घमंड के साथ पहले नहीं बोल रहा था। प्रभु क्या चाहता है, मेरे मुंह से निकलने वाला बात दर्द के साथ निकले। तो मुझे अच्छा लग गया, ठीक है प्रभु, आप सोचते ठीक है ये दर्द कितना दिन रहे, इधर अभी सूजन आ जाए मुझे कोई चिंता नहीं, मैं सारे बात किस में बताऊंगा, दर्द के साथ। तो अगर नहीं तो मुझे घबराहट आ जाएगा। मैंने बोला प्रभु, मैंने थोड़ा पानी पीने के लिए ट्राई किया, पानी पीने के लिए मुश्किल था, मुंह खोलने के लिए, फिर भी पानी पिया, थोड़ा कुछ बात पे थोड़ा ट्राई किया। तो प्रभु कृपा दे, नहीं तो मैं पहले आकर आपको बोलना था देखो आज मुझे बोल नहीं सकता, बैठो प्रार्थना करो, लेकिन प्रभु ने बोलने के लिए मौका दिया। तो मैं क्यों मेरा बात लेकर आपको बताता है, हर समय हम नम्रता के साथ चले। इसका मतलब आप गलती किया तो आपको नहीं डांटेंगे, आपको जोर से डांटेंगे, वो नम्रता का कमी नहीं है। क्योंकि अगर मैं नहीं डांटा तो कौन आपको सही मार्ग में चलाएगा। तो मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूं, कभी भी आपके अंदर क्या ना आए, घमंड ना आए। प्रभु जो कार्य आपने शुरू किया है, मैं थोड़ा प्रचार करता हूं, थोड़ा वचन वो नहीं, किधर तक बनना है बोलो, यीशु मसीह के शरीर के अंग बनना है। मुझे यीशु मसीह के, उस पवित्र यीशु मसीह के शरीर के अंग बनना है। इधर मैं क्या पाया, इधर मैं इतना लोगों को बपतिस्मा लिया। पौलुस आखिरी में बोलता है मैं इतने लोगों को बपतिस्मा दिया करके नहीं बोलता है, मैं अच्छा लड़ाई लड़ चुका, विश्वास का रखवाली किया, मेरा दौड़ को मैंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। उसका मतलब वो कहां तक पहुंच गया। पहले बोल रहे थे मैं पा चुका हूं करके नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं पाने के लिए दौड़ रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारों, किसी के अंदर घमंड ना है। क्यों मैं ये बात घमंड की बात बोले, इधर में गिरे हुए बहुत लोगों को आप देख रहा है, एक तरफ विकास को देख रहा है, इधर में दूसरे बहुत लोग जो हमारे साथ चले गए, उनसे हमारा विश्वास ऊंचा है, उनसे हमारा जीवन, मसीह जीवन ऊंचा है, उनसे हमारा हर बात ऊंचा है, लेकिन हम क्या नहीं हुआ अभी तक, क्या नहीं हुआ बोलो, सिद्ध नहीं। उनसे अच्छा है बोलने से काम नहीं बनता हमको। अच्छा अभी आपको मालूम है ये बच्चे लोग, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा वो समझ देता हूं। बच्चे लोग ये 4 लाइन्स लिखते हैं, तो पहले ये इधर में लिखा हुआ उस लाइन को देखकर लिखेगा। ये आपको थोड़ा याद करने के लिए अच्छा है। ये पहले ये टीचर ने लिख कर दिया, उसको देकर लिखेगा। तो बच्चा फिर क्या करेंगे, बच्चा उसको लेकर पहले को देकर लिख दिया, तो ये लिखते समय में बहुत मुश्किल से ऐसा करके फिर ऐसा कर दिया।
हैं, या नहीं तो ये भी लगा दिया, तो फिर ऊपर को इसको नहीं देखेगा, फिर किसको देखेगा? अपने ऊपर का लाइन देखेगा। फिर कैसा आएगा? फिर थोड़ा सा ऐसा आ गया, फिर आखिरी में चलते चलते आखिरी में देखेगा तो क्या होगा? हैं? कोई एक ऐसा कुछ लगेगा। आपने देखा बच्चे लोग 4 लाइन्स करते हुए देखा हुआ, तो कौन सा देखना चाहिए? तो पहले एक को देखा। मैं क्यों मैं बताया, बहुत बार हम दूसरों को देखकर हमारा सिद्धता को हम चेक करते हैं। हमेशा किसको देखना है? यीशु को देखना है। मैं उनसे अच्छा हूं, मैं उनसे अच्छा हूं, ये बोलने से काफी नहीं। मैं उनसे अच्छा हूं नहीं, हमारा सामने सिर्फ यीशु खड़ा। प्रभु आपके हमारे चारों तरफ में बहुत तेरा सेवक लोग हैं, उनसे मैं अच्छा हूं करके बोलने से नहीं। मैं हमेशा यही देखता हूं, प्रभु बाकी लोगों से मैं अच्छा हूं करके बोलने का कुछ भी नहीं। आपने मुझे यहाँ तक लाया, प्रभु आपके समान मुझे बना दो। उधर तक मैं अभी तक पहुंचा नहीं। ये बात आपको रहेगा तो आप कभी आत्मिक घमंड में नहीं चलेंगे, कभी भी आत्मिक घमंड नहीं चलेंगे। तो फिर आप हमेशा नम्र दिल से, नम्रदाई से, नहीं तो आपको मुझे ये बात मालूम है, मुझे ये बात मालूम है, आत्मिक घमंड आपके अंदर आ जाएगा। मैं कुछ नहीं, मैं अभी तक पौलुस, मुझे याद है पौलुस बोलता है मैं पा चुका हूं करके नहीं, मैं पाने के लिए क्या कर रहा हूं? दौड़ा चला आ रहा हूं। प्रभु सिद्धता कहां तक? हम उनके शरीर का अंग बनना। लिखो।